झारखंड में सरकारी नौकरियां ईद का चांद है। कभी कभी नियुक्तियां होती हैं, लेकिन जो नियुक्तियां होती भी हैं यहाँ, वो किसी न किसी कारणवश कोर्ट तक पहुंच ही जाती हैं। अब झारखंड की एक और सबसे बड़ी परीक्षा कोर्ट पहुंचने के कागार पर खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 11वीं और 13वीं जेपीएससी एग्जाम की, जिसका रिजल्ट पिछले महीने ही जारी किया गया। 300 से अधिक अभ्यर्थियों का अफसर बनने का सपना सच हुआ। लगा झारखंड में अब फिर से नियुक्तियों का दौर शुरू होगा, लेकिन ये परीक्षा भी विवादों के घेरे में आ गई है। बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने ही नियमों का उल्लंघन कर दिया है। आयोग ने अब तक 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में अत्यधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने एक नियम बनाया था। वर्ष 2015 में बनाए गए इस नियम के तहत परीक्षार्थियों के आवेदनों को रद्द करने के कारणों के अलावा परीक्षा में सफल घोषित और असफल हुए परीक्षार्थियों के मिले नंबरों को सार्वजनिक करने का प्रावधान है। साथ ही इन सूचनाओं को आयोग के वेबसाइट पर 60 दिनों तक उपलब्ध रखना है। इससे पहले भी साल 2022 में जेपीएससी ने 7वीं और 10वीं परीक्षा की रिजल्ट बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए ही प्रकाशित कर दिए थे। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने को न्यायालय की अवमानना मानने की चेतावनी के बाद जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी किए थे और सफल उम्मीदवारों को मिले नंबरों को सार्वजनिक किया था। अब आयोग का नियम भी जान लीजिए। परीक्षा के बाद नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को भेजी गई अनुशंसा की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अनुशंसित उम्मीदवारों का अंतिम कट ऑफ मार्क्स कोटिवार आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों का मार्क्स वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब आयोग ने 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सफल परीक्षार्थियों के दस्तावेज की जांच का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। न केवल जेपीएससी, झारखंड में सहायक आचार्य के भी परीक्षा विवादों में घिर गए हैं और अदालत में पहुंच चुके हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी करने का युवाओं का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। राज्य में एक भी परीक्षा बिना विवाद के पूरा नहीं हो पाती है। सरकार को रोजगार के क्षेत्र में और मजबूती से काम करने की जरूरत है।